हिमाचल प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त और प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार बनाए रखने के मकसद से सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ सामानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 1 जून से प्रदेश में 500 मिलीमीटर से कम की पॉलिथीन टेरेफथैलेट टाइप यानी पीईटी पानी बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 500 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति को सुंदर स्वच्छ बनाए रखने का दायित्व भी सरकार का है। ऐसे में 1 जून से पानी की छोटी प्लास्टिक बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुरुआती चरण में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटलों और निजी होटलों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अब यदि कोई इन बोतलों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 500 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, बड़ी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं या कोई मीटिंग्स जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर में जैसे बड़ी मीटिंग्स होती हैं जिसमें गैदरिंग होती है, चाहे कोई संत सम्मेलन हो रहा है या इस तरह की कोई कार्यवाही हो रही है, तो उसमें अभी तक ये बैन नहीं किया गया है क्योंकि पानी की उपलब्धता और शुद्ध पानी की उपलब्धता लोगों के स्वास्थ्य की भी बहुत ज़रूरी होती है, तो सरकार उसके लिए बहुत संवेदनशील है। लेकिन आने वाले समय में जो है वो लोगों का जो रुझान होगा, जिस तरह से समुदाय चाहेगा उस तरह से इसको फेज्ड मैनर में आगे भी लागू करने का स्ट्रिक्ट उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इंश्योर की जाएगी। अभी क्या होटल और मीटिंग्स नहीं है? अभी होटल्स में जितना भी जो होटल में तो ये बिल्कुल कंप्लीट बैन कर दिया गया है कि 0 ml से लेके 500 ml तक की जो भी बॉटल का साइज है, चाहे 250 ml है, चाहे 100 ml है, चाहे 200 ml है, वो सारी की सारी बैन कर दी गई हैं। तो छोटी बोतल जो है अब होटल्स वगैरह में इस्तेमाल नहीं होगी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होटल्स में। चालान और जुर्माने का चालान जो है इसमें लगभग 10,000 रुपए का जो है हाईएस्ट चालान जो है इसमें फिक्स कर दिया गया है। वो क्वांटिटी के हिसाब से फिक्स किए गए हैं कि 100 ग्राम तक पकड़ा जाएगा तो 500 रुपए होगा, 1 किलो तक पकड़ा जाएगा तो उसमें अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं, तो 10,000 से 25,000 रुपए तक के जुर्माने की प्रोविजन जो है उसमें किया गया है। क्या ग्लोबल वार्मिंग से वर्ष 2023 में हम सब ने देखा कि किस तरह से पूरे प्रदेश का लगभग 12 से 14,000 करोड़ रुपया जो है 2 दिन की बारिश में जो है वो पूरा का पूरा जो था उसमें ले लिया गया। अगर हम इस तरह से हर वर्ष जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपना 15,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खोते रहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा जो सोचने के लिए जो विषय है जो अपने आप में है। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी हमारे प्रदेश की जनता है या जो भी यहाँ पर्यटक आ रहे हैं उनको पर्यावरण संवेदनशीलता जो है उनके अंदर होनी चाहिए। और जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो ये सब्जेक्ट है, विषय है, इसमें प्लास्टिक का एक बहुत ही जो है वो गहरा नाता है। और प्लास्टिक जब कचरे में जाता है तो ये कूड़े को गलने नहीं देता। मिथेनेशन जो है हमारी प्रोसेस जो होती है कूड़ा गलने की वो भी रुक जाती है। नदी नाले हमारे चौक हो जाते हैं। प्लास्टिक की बोतल जब जलती है तो उसके अंदर से जो प्रदूषण निकलता है वो ग्लोबल वार्मिंग को डायरेक्ट तौर पे जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। सो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो ये जब जन आंदोलन चलाए जाते हैं तो इसमें सबकी सहभागिता जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और सभी को सहयोग करना चाहिए। बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, बड़ी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं या कोई मीटिंग्स जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर में जैसे बड़ी मीटिंग्स होती हैं जिसमें गैदरिंग होती है, चाहे कोई संत सम्मेलन हो रहा है या इस तरह की कोई कार्यवाही हो रही है, तो उसमें अभी तक ये बैन नहीं किया गया है क्योंकि पानी की उपलब्धता और शुद्ध पानी की उपलब्धता लोगों के स्वास्थ्य की भी बहुत ज़रूरी होती है, तो सरकार उसके लिए बहुत संवेदनशील है। लेकिन आने वाले समय में जो है वो लोगों का जो रुझान होगा, जिस तरह से समुदाय चाहेगा उस तरह से इसको फेज्ड मैनर में आगे भी लागू करने का स्ट्रिक्ट उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इंश्योर की जाएगी। अभी क्या होटल और मीटिंग्स नहीं है? अभी होटल्स में जितना भी जो होटल में तो ये बिल्कुल कंप्लीट बैन कर दिया गया है कि 0 ml से लेके 500 ml तक की जो भी बॉटल का साइज है, चाहे 250 ml है, चाहे 100 ml है, चाहे 200 ml है, वो सारी की सारी बैन कर दी गई हैं। तो छोटी बोतल जो है अब होटल्स वगैरह में
इस्तेमाल नहीं होंगी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होटल्स में। चालान और जुर्माने का चालान जो है इसमें लगभग 10,000 रुपए का जो है हाईएस्ट चालान जो है इसमें फिक्स कर दिया गया है। वो क्वांटिटी के हिसाब से फिक्स किए गए हैं कि 100 ग्राम तक पकड़ा जाएगा तो 500 रुपये होगा, 1 किलो तक पकड़ा जाएगा तो उसमें अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं। तो 10,000 से 25,000 रुपये तक के जुर्माने की प्रोविजन जो है उसमें किया गया है। क्या ग्लोबल वार्मिंग से वर्ष 2023 में हम सब ने देखा कि किस तरह से पूरे प्रदेश का लगभग 12 से 14,000 करोड़ रुपया जो है 2 दिन की बारिश में जो है वो पूरा का पूरा जो था उसमें ले लिया गया। अगर हम इस तरह से हर वर्ष जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपना 14-14, 15-15 हजार करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खोते रहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा जो सोचने के लिए जो विषय जो अपने आप में है। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी हमारे प्रदेश की जनता है या जो भी यहाँ पर्यटक आ रहे हैं उनको पर्यावरण संवेदनशीलता जो है उनके अंदर होनी चाहिए। और जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो ये सब्जेक्ट है, विषय है, इसमें प्लास्टिक का एक बहुत ही जो है वो गहरा नाता है। और प्लास्टिक जब कचरे में जाता है तो ये कूड़े को गलने नहीं देता। मिथेनेशन जो है हमारी प्रोसेस जो होती है कूड़ा गलने की वो भी रुक जाती है। नदी नाले हमारे चौक हो जाते हैं। प्लास्टिक की बोतल जब जलती है तो उसके अंदर से जो प्रदूषण निकलता है वो ग्लोबल वार्मिंग को डायरेक्ट तौर पे जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। सो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो जन आंदोलन चलाए जाते हैं तो इसमें सबकी सहभागिता जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और सभी को सहयोग करना चाहिए। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।